नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। और किस तरह से आज ग्लोबल बाजारों के संकेत आपके सामने आ रहे हैं और किस तरह से हमें आज रणनीति बनानी है, ये समझने के लिए वरुण आप बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए, कमजोरी तो आपको साफ दिखाई दे रही है। कल डाउ जोन्स नैस्डैक में जिस तरह की गिरावट देखने मिली, हालांकि सबको अंदाजा तो था ही कि गिरावट होगी, लेकिन हाँ भारी भरकम गिरावट देखने मिली। उसका इम्पैक्ट सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है, जहां करीब 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। तो मायूसी का माहौल तो आज आपको साफ देखने मिल रहा है। अब आप डाउ जोन्स और नैस्डैक का चार्ट भी दिखाएंगे तो वहां से और बेटर समझ में आएगा कि किस तरह की गिरावट हुई है। कल देखिए डाउ जोन्स में करीब 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दिन के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि डाउ जोन्स या नैस्डैक जो है वो निचले स्तर से रिकवरी करेंगे। लगातार गिरावट देखने मिली और ऑलमोस्ट दिन निचले स्तर पे जाके डाउ जोन्स और नैस्डैक जो है वो बंद हुए हैं। आज सुबह एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहां से भी मायूसी आपको देखने मिल रही है। वहां भी कोई ऐसा रिवाइवल जो है उसके संकेत बिल्कुल भी नहीं देखने मिल रहे हैं। तो मायूसी के संकेत जो है वो हर तरीके से है। वॉलमार्ट, होम डेपो, उन्होंने नतीजे तो जैसे भी पेश किए, लेकिन जो कमेंट्री दी है वो और भी खराब है। और उसके चलते आज आपको काफ़ी हद तक जितने भी हमारे रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स है, खासकर जिनका एक्सपोजर यूएस में है, वहाँ पे दबाव देखने मिलेगा। इसके अलावा एक ही बात अच्छी हुई है कल से अब तक कि पुतिन साहब जो कल अपना बयान दे रहे थे उसमें कुछ खराब उन्होंने नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके चलते मार्केट शायद काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाए। एक बात अच्छी है कुशल कि नो डाउट यूएस के मार्केट्स में गिरावट हुई है, लेकिन हमारे मार्केट फ्राइडे से कल तक निफ्टी में करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो आधे से ज़्यादा या फिर ऑलमोस्ट आधा जो यूएस के मार्केट्स की कल गिरावट थी वो हम पचा चुके हैं। बचा आधा जो है वो शायद आज पचाने की कोशिश करेंगे। 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है वो ठीक है। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा गिरेंगे। और कल एक्सपायरी है तो शायद आपको हो सकता है वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव देखना आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी ट्रिगर है वो फेड के मिनट से, हमारे आरबीआई के मिनट से, यही सब बचा है। तो अब आपका फोकस जो रहेगा या फिर इंडियन मार्केट्स का फोकस जो रहेगा वो शायद ज़्यादातर एक्सपायरी पे होने वाला है। हो सकता है आज सेकेंड हाफ में देखने मिले या तो कल से ये शुरू हो जाएगा। तो यूएस के मार्केट्स की जो गिरावट है हम फर्स्ट हाफ में पचाएंगे, सेकेंड हाफ से देखना होगा कि किस तरह का मूड देखने मिलता है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड हाफ में किस तरह का मूड माहौल रहता है। बट लार्जली ग्लोबल जो संकेत हैं वो तो अभी कमजोरी का रुझान ही दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ में तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरह से हमने अपनी टीम्स सेटअप की है। वरुण, कितने बाई कितने सेल और आपका पहला स्टॉक कौन सा है? देखिए, 3 सेल कॉल्स है मेरे तरफ से और बेसिकली ये मार्केट का मूड माहौल जो थोड़ा बहुत खराब है उसके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स गिरेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी स्टॉक्स में खबरों के दम पे मैंने स्टॉक्स चुने हैं, तो मैं इसे शुरुआत करता हूँ। कैश का काउंटर है एक्सिस केट्स। हालांकि इस स्टॉक को हम ज़्यादा अपनी टीम में लेते नहीं है, ज़्यादा चर्चा इस काउंटर की होती नहीं है, लेकिन आज मैंने इसको अपने टीम में शामिल किया है। 333 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 314 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। याद रखिएगा, इसको हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे रहे, केवल इंट्राडे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि खबर आई है कि मंगल इंडस्ट्रीज़ के साथ इस कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक करार किया है। अमारा राजा ग्रुप जो है उसका एक पार्ट है ये मंगल इंडस्ट्रीज। कंपनी ने 20 फरवरी को ये एमओयू साइन किया है। इंजीनियरिंग, डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया गया है। तो इस खबर के चलते आज हो सकता है कि एक्सिस केट में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिलेगी। इसके लिए आपको यहाँ तेजी की पोजीशन बनानी है, लेकिन जैसे ही टारगेट आए या टारगेट के आसपास आए आप इस काउंटर से निकल जाइएगा। ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते नहीं है, ज़्यादा चर्चा होती नहीं है इस काउंटर की। इसके लिए केवल इंट्राडे के लिहाज से मैंने इस काउंटर को चुना है। खबरों के दम पे एक्सिस केट्स में आप कर सकते हैं खरीदारी। चलिए, तो एक्सिस केट्स में खरीदारी कर चलना है आपको और साथ ही खरीदारी करनी है जेके टायर्स में। अब आप देखिए, तमाम जितने भी टायर, पेंट स्टॉक्स लगातार हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में, हेडलाइंस में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पर गिरावट हो रही है। तो इसका सीधा फायदा आपको इन सब सेक्टर्स और स्पेसेस में देखने को मिलेगा। इस वजह से जेके टायर्स कल के सत्र में भी आप देखिए अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। करीबन 1-1.5% के गेंस यहाँ पर थे और ये जो मोमेंटम है कल का वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल में कल भी 1.5 से 1.25% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो इस वजह से कैश सेगमेंट से जेके टायर मुझे पसंद आ रहा है। 160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 150 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई। अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस में और कौन किससे स्टॉक्स और कितने स्टॉक्स हैं ऐसे जो हमने बिकवाली में चुने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पर सबसे पहले यहाँ पर जो फ्यूचर्स कैटेगरी है उसमें मार्च के फ्यूचर्स इन्फोसिस के, इसमें आपको बिकवाली करनी है। दरअसल कल का जो अमेरिकी मार्केट में देख रहा था, तीनों के तीनों इंडाइसेस, चाहे आप S&P 500 लीजिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज या फिर नैस्डैक, यहाँ पर 2023 का सबसे वर्स्ट परसेंटेज टर्म्स में इनका फॉल कल के सत्र में ही देखने को मिला था।
अब आप देखिए बॉन्ड यील्ड जो है 10 साल की वो ऑलमोस्ट मीन रिवर्ट लेवल पर आ गई है। मीन रिवर्ट माफ कीजिएगा, जो इन्वर्जन्स लेवल है 30 ईयर बॉन्ड यील्ड के साथ वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल अब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी की चिंता बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड्स में स्पाइक है, लगभग 4% तक वहां पर पहुंचती हुई दिख रही है, जिस वजह से ये नेगेटिव हो सकता है आपके तमाम आईटी स्पेस के लिए। नैस्डैक 2.5% तक लुढ़क गया, तो इन्फोसिस का एडीआर भी आप देखिए लगभग 1.5% लुढ़का है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस तमाम आईटी स्टॉक्स यहां पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो इसका आपको फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर चलना है। मार्च का फ्यूचर्स ख्याल रहे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है कल के दिन में। 1530 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको बिकवाली करनी है। 1605 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए हायर साइड पर। चलिए, मेरे तरफ से भी फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है और वो है आईटी काउंटर में ही है और वो है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि फ्यूचर में भी आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन बचा है। 114 के आसपास के लेवल के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 120 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आईटी काउंटर्स में दबाव हो सकता है, जिस तरह से बॉन्ड डील्स को हमने बढ़ते हुए देखा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से नास्डैक में गिरावट देखने मिली है, उसका असर देखने मिलेगा। फर्स्ट सोर्स में कीजिएगा बिकवाली। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है, वो है एक्सिस बैंक। 840 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद के चल सकते हैं। फेब सीरीज का ही 6 रुपये के आसपास के टारगेट देखने मिलेंगे। 4 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज बैंकिंग काउंटर में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिले। इनिशियल फेज में दबाव देखने मिलेगा। इसके लिए ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ का ही ट्रेड है। जैसे आपके पैसे बनते हैं इस काउंटर में से निकल जाइए। सेकंड हाफ में हो सकता है आपको रिवर्सल देखने मिलेगा। इसके लिए केवल फर्स्ट हाफ के लिए एक्सिस बैंक में एक मंदी की पोजीशन आप बना सकते हैं। 840 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। चलिए, तो बैंकिंग शेयरों पर मंदी की पोजीशन सब बनती हुई नजर आ रही है। मेरी तरफ से भी 1-2 बैंक्स हैं आगे, पर अभी मेरा आईटी पर से फोकस नहीं हट रहा है। और विप्रो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। इसके भी एडीआर में लगभग 1.5 से 2% तक की गिरावट आई थी। एंड लार्जली अगर आप यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखें तो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर लोअर लोज ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो, इसका भी पुट ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। 400 रुपये का मार्च सीरीज का 7.5 रुपये के आसपास ये अवेलेबल है। 15 रुपये के टारगेट कंजर्वेटिव बेसिस पर दे रहा हूँ। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर टारगेट्स आते हुए दिखे, पर 15 रुपये पहला टारगेट रहेगा। 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इस ऑप्शंस पुट ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। तो ऑप्शंस कैटेगरी में भी विप्रो में बिकवाली करने की राय है। अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, कुशल बताइए। देखिए, अभी भी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है आईटी स्टॉक्स की, और मुझे लग रहा है कि एक और काउंटर जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए, जहां पर काफ़ी अच्छे खासे गेन्स अभी तक इस साल में बन चुके हैं, यहां पर फोकस रखना है, और वो है परसिस्टेंट सिस्टम। लगभग 25 से 26% के गेन्स वाईटीडी अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखेंगे तो उसमें दिखाए हैं। पर आज जिस तरह का मूड माहौल है, नैस्डैक में 2.5% तक की गिरावट है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स आज के लिए मुझे लग रहा है कि बिकवाली का कैंडिडेट बन सकता है। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के संकेत हैं। अमेरिकन मार्केट में जिस तरह की गिरावट आई है, बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मार्च के जो फ्यूचर्स हैं उसमें बिकवाली करिए। 4820 रुपये का टारगेट पहला टारगेट बनेगा। हो सकता है कि 4800 के भी नीचे फिसल जाए। 5010 हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। तो टेक्नोपिक के लिहाज से कल के सत्र में भी देखेंगे तो 1.5 से 1.25% तक की गिरावट इस काउंटर ने पहले ही दिखा दी है। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल पे क्या, आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। फ्यूचर में 240 के लेवल के लिए 250 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट्स पे तो ये काउंटर कमज़ोर है, और वॉलमार्ट और होम डेपो के जो कमज़ोर गाइडेंस आया है उसके बाद आज जितने भी रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें वैसे भी प्रेशर रहने वाला है। इसके लिए आदित्य बिरला फैशन में आप बिकवाली करके चलेगा। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली रिटेल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 116 के लेवल के लिए। 109 का स्टॉप लॉस रखना है। इकरा ने इस कंपनी के जो आउटलुक है उसको चेंज किया है। पहले स्टेबल था, अब बदल के पॉजिटिव कर दिया है। और वैसे भी रेलवे स्टॉक जो है फ्लेवर में रहते ही हैं। इसके चलते आज रिटेल में तेजी हो सकती है। 116 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। चलिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग आउटलुक की वजह से रिटेल में आपको खरीदारी करने की राय है। मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी करना है चंबल फर्टिलाइज़र को। तो फंडामेंटली स्टॉक जिस तरह से नेचुरल गैस हम हेडलाइंस में बता रहे थे कि 7% तक की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। अब $2 के नीचे फिसलने को तैयार हो रहा है नेचुरल गैस। तो पहले जिस तरह का स्पाइक आपको देखने को मिला था, यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिहाज से जो एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनियाँ, वहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो तिमाही नतीजे आगे आने वाले हैं, और जो कंपनियाँ स्पॉट पर भी अपना नेचुरल गैस की ट्रेडिंग करती हैं, नेचुरल गैस का प्रोक्योरमेंट करती हैं,
वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है मार्जिन के हिसाब से। तो अगले 6 महीनों में 350 रुपये के टारगेट मुझे लग रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर में आ सकते हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर है, यहाँ पर प्ले ऑन कर चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगली जो कैटेगरी हमारी वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। सीमेंट स्पेस पिछले 2-3 दिनों से लगातार फोकस में है, और इसको चुनने की सबसे बड़ी और फंडामेंटल वजह बन रही है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस। और पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख ही रहे हैं कि चुनिंदा कंपनियों को लगातार ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं इंफ्रा स्पेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं आगे के लिए यहाँ पर जो सीमेंट स्पेस है वो काफ़ी बुलिश जो सिनेरियो है वो बनता हुआ दिख रहा है। इस वजह से अगले 12 महीनों में 8,800 का टारगेट बनाकर चल सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। चलिए, मेरी तरफ से निवेश का स्टॉक है CDSL, खरीदारी करके चलेगा। 6 महीनों में 1200 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशन अच्छे है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो करीब 38-40% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि अभी आपको 50% खरीदना है, और 50% आपको जब 1000 के ऊपर की क्लोजिंग काउंटर देगा तब खरीदना है। कल 1000 के ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग 996 के आसपास हुई थी। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक इन लेवल्स पे भी। वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। 1200 रुपये के आसपास के लेवल जो है 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे आपको खरीदना है BEL। कल भी मेरी टीम में था, आज फिर से मेरी टीम में है। 98.5 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 94 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने DRDO के साथ एक करार किया है, MOU साइन किया है बेसिकली, तो उसका इंपैक्ट आपको आज BEL में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 98.5 के लेवल के लिए 94 का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो खबरों के दम पर मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है, और वो है ICICI बैंक पर। एक्सिस बैंक वरुण ने आपको दिया, और मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक पर भी आपको दबाव आज देखने को मिल सकता है। मार्च के फ्यूचर्स में यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए। ADR कमजोर रहा था 840 रुपये के टारगेट के लिए। 875 रुपये हाई साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की, और तीनों की तीनों मेरी तरफ से यहाँ पे खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले 2 चाय के स्टॉक्स, चाय या कॉफ़ी के स्टॉक्स, वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। सबसे पहले बॉम्बे बर्मा में खरीदारी कीजिएगा। 920 के लेवल के लिए 880 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो कॉफ़ी के दाम में उछाल आया है। कल के दिन 3%, एक हफ्ते में 6%, और एक महीने में करीब 22% के आसपास का उछाल आया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको बॉम्बे बर्मा में देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा। अगला है जयश्री टी। हालांकि कॉफ़ी नहीं बनाते, टी बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ते हैं तो चाय के दाम पे भी इसका असर पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे भी आपको खरीदारी करना है। 92 के लेवल के लिए 87.5 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है जॉनसन कंट्रोल हिताची। 1240 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 1175 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ती गर्मी के चलते जितने कूलिंग प्रोडक्ट्स वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपको तेज़ी देखने मिल रही है, लेकिन जॉनसन हिटाची जो है उसमें अभी तक तेज़ी आई नहीं है। कल सिम्फर में आपने तेज़ी देखी थी, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने मिलेगी। 1240 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 1175 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए, यहाँ पर जॉनसन हिटाची फंडामेंटल फैक्टर इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर फोकस रखकर चल सकते हैं आप। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है, जिसमें सबसे पहला है डॉक्टर लालपात लैब्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, और ये क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी पहले आ रही थी कि यहाँ पर इनके जो प्राइसेज हैं वो आगे चलकर बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बाजार में हो सकता है कि इस काउंटर को लेकर थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आए। और मंथली एक्सपायरी भी है, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग इसमें पॉसिबल है। तो 2030 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1950 रुपये आपका आज के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, दूसरा कॉल है मेरा बर्जर पेंट्स पर। इसके भी आज फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। कच्चा तेल में जो गिरावट है, तो जेके टायर उसके बेसिस पर तो मैंने आपको दिया ही। साथ ही जो पेंट सेक्टर की कंपनियां हैं और इसमें सबसे हाई बीटा काउंटर बर्जर पेंट्स, सबसे पहले रिएक्ट करने वाला काउंटर, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो 590 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 567 के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है बिकवाली का, और आईटी स्पेस में जो मिड कैप आईटी काउंटर्स है एम्फेसिस, यहाँ पर इसके मार्च फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। नैस्डैक में करीबन 2.5% तक की गिरावट रही है, तो ये क्लियर कट परसिस्टेंट सिस्टम के साथ साथ मिड कैप आईटी स्पेस में एम्फेसिस भी आप शॉर्ट कर चल सकते हैं। 2170 रुपये के टारगेट के लिए 2250 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, हमने आपको विस्तार से सारे स्टॉक्स बता दिए हैं। फटाफट एक बार रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है एक्सिस केड्स में। 333 के लक्ष्य के लिए 314 का स्टॉप लॉस रखेगा। खबरों के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में फर्स्ट सोर्स में आपको बिकवाली करना है 114 के लेवल के लिए।
आईटी स्टॉक्स में आज दबाव हो सकता है, इसके लिए एक वीक काउंटर है जिसमें आप बिकवाली कर सकते हैं। ऑप्शंस में एक्सिस बैंक का 840 का पुट ऑप्शन खरीदना है। फर्स्ट हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है, उसके चलते आपको यहाँ पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली आदित्य बिरला फैशन वैसे ही कमज़ोर था, ऊपर से वॉलमार्ट और होम डेपो ने जिस तरह से कमज़ोर गाइडेंस दिया है उसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स में देखने मिलेगा। इसके लिए भी एबी फैशन में बिकवाली करना है। फंडामेंटली रिटेल अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। निवेश करके चलना है CDSL में। खबरों के दम पे BEL खरीदारी करना है। यहाँ पे माई चॉइस में बॉम्बे बर्मा और JST में खरीदारी करना है क्योंकि कॉफ़ी के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं। इसके अलावा जॉनसन कंट्रोल हिताची में भी खरीदारी कीजिएगा। 1240 के लेवल के लिए 1175 का रखना है स्टॉप लॉस। कूलिंग प्रोडक्ट्स में तेज़ी देखने मिल रही है, कूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में तेज़ी देखने मिल रही है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है CDSL। देखिए वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऊपरी सौ से काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अगले 6 महीने का वक्त देंगे तो 1200 के आसपास का लेवल जो है अकाउंट आपको दिखा सकता है। चलिए, तो कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आपको जेके टायर्स में आज देखने को मिल सकता है। साथ ही अमेरिकी बाजारों के लिए वर्स्ट डे परसेंटेज टर्म्स में रहा है 2023 का। तो कहीं ना कहीं जो आईटी स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। EDR पर भी गिरावट रही है। तो इन्फोसिस, विप्रो और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स, इसका फंडामेंटल फैक्टर नेचुरल गैस की कीमतों में जो गिरावट है एंड यूजर इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। अगले 6 महीनों में 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जहां तक निवेश की बात है, अल्ट्राटेक सीमेंट, सरकार का इंफ्रा पर बड़ा फोकस है तो इसको आप लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं इसमें। साथ ही ICICI बैंक यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में डॉक्टर लाल पात शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। साथ ही बर्जर पेंट्स कच्चे तेल का मूव का फायदा यहाँ पर इसको मिलता हुआ दिखेगा। और एम्फेसिस अगेन मिड कैप IT काउंटर्स पर आज दबाव देखने को मिल सकते हैं। और आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है इन्फोसिस। मार्च फ्यूचर्स यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। जिस तरह का नैस्डैक में फॉल आता हुआ दिखा है, 1.5 से 2% तक की गिरावट में यहाँ पर इस काउंटर में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जाते जाते एक बार सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं। करीब 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी अब यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि हमारे शो शुरू होने से खत्म होने तक 10 पॉइंट की गिरावट जो है वो और बढ़ चुकी है। तो ये गिरावट क्यों है, इसकी वजह क्या है और US के मार्केट्स के खासकर जो धुलाई हुई है उसके कारण क्या थे।